नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। दोस्तों, मेरे वीडियो मेरे लाइव कोर्सेज अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे भी मुझे जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं विच इज लोकेश एंड इट विल गिव यू स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो टाइम बेस्ड हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से एक अच्छा आइडिया देगा कि किस तरह से मैथ्स को अच्छा किया जा सकता है। इसका नाम है, हमारे इस वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा है वो है हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। देखिए, कैलकुलेशन स्पीड का क्या रोल रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, अगर आपको अपने अटेम्प्ट इंक्रीज करने हैं क्वांट में, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखते हैं कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है बट एग्जाम में उतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे जितने बनने चाहिए सिलेक्शन के लिए या टॉप में आने के लिए। तो यहां पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। गॉट इट? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है दोस्तों, जब भी आप मैथ शुरू कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी टॉप एग्जाम के लिए, तो आपको अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है? तो कुछ चीजें हैं, कुछ मिथ्स हैं जो आपने मन में बना रखे हैं, किसी ने आपके मन में डाल दिए हैं, वो हट नहीं पाते हैं, इसलिए आप अपने बेसिक्स और उनको इंप्रोवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोचेस से। ठीक है? जो मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीकेट किए हैं, मेरे बच्चों ने भी उनको प्रैक्टिस किया है और दे गॉट देयर रिजल्ट। ओके? तो फॉलो करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम विद। ठीक है? तो अच्छे से सुनिएगा, इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। पहला जो मिथ है जो हमारे दिमाग में यह है कि क्या ट्रिक सीखने से ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत बार सुनी है बच्चों को कि तुम्हें ट्रिक नहीं आती है, तुम्हें ये नहीं आता है, तो इसलिए तुम अपना स्पीड को बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप लॉन्ग मेथड से जाते हो, दैट्स व्हाई योर अटेम्प्ट्स आर लेस। नो, ये एक गलत तरीका है सोचने का चीजों को। अगर आपको ट्रिक्स आएंगी तभी आप एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, ये एक गलत धारणा है जो मन में बनी हुई है। दोस्तों, हमेशा एक बात बता देता हूं, हमेशा जो कन्वीनियंट मेथड होता है, जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं हमारे, वो हमेशा से आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रिक्स के साथ इश्यू क्या होता है, ट्रिक्स करते समय, अप्लाई करते समय एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। आप नोटिस करना, एक सेम तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप वो पर्टिकुलर तरीके को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है एग्जाम में भी वो सेम क्वेश्चन उसी सेम फॉर्मेट में पूछा जाए। ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, जनरल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। आप लोग स्क्वायर निकालना सीखते हैं, तो जब आप स्क्वायर निकालते हो तो आप जब देखते हो कि 35 का स्क्वायर कैसे लेना है, तो इसकी एक सिंपल सी टेक्निक होती है, ट्रिक होती है कि यूनिट प्लेस को स्क्वायर कर दो। जैसे 5 को स्क्वायर कर दो 25, और इस 3 को उसके अगले नंबर से प्रोडक्ट कर दो, तो 3 × 4 यानी 12, तो 1225। गॉट इट? अच्छा आया, मजा आया, आंसर भी तेज आया, बढ़िया लगा। लेकिन क्या सेम ट्रिक आप 46 पे अप्लाई कर सकते हो कि भाई 6 का स्क्वायर 36, 4 × 5 20? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे ये ट्रिक फेल हो जाती है। तो देखिए, यही चीज हो जाती है, इसीलिए बार बार बोला जाता है ट्रिक्स को बहुत आराम से अप्लाई करना होता है, लिमिटेड होती है ट्रिक्स की, जो रीच होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो यहां पे ये चक्कर हो जाता है। क्या गारंटी एग्जाम में 35 या 5 पे एंड होने वाले नंबर का ही स्क्वायर देंगे? दे कैन आस्क एनीथिंग। तो आपको इसकी अलग ट्रिक देखनी पड़ेगी। फिर चलो, 46 की एक ट्रिक देखी हमने, उससे हमने निकाला कि भाई इसमें से 25 माइनस करो 21 बनेगा, और 6 के आगे 4 का स्क्वायर लगाओ यानी 16 लगाओ, 2116। ये भी एक ट्रिक हो गई। लेकिन अब एग्जाम में आ गया 67, तो ना तो ये ट्रिक यहां लग रही है ना ये ट्रिक यहां लग रही है, यहां एक अलग ही ट्रिक होगी। बात समझ रहे हैं? तो इतनी सारी चीजें ध्यान में रखना कई बार एग्जाम्स में खिचड़ी बना देता है। तो दैट्स वाई ट्रिक के ऊपर बेस्ड जो आपका कंसेप्ट होता है, जो ट्रिक के ऊपर जो बेस्ड प्रिपरेशन होती है, वो कभी कभी एग्जाम में आपको धोखा दे सकती है। तो दैट्स वाई हमेशा कंसेप्ट ऑलवेज प्रिफर्ड रहना चाहिए देन योर ट्रिक्स। ठीक है? तो जो आपके कन्वेंशनल मेथड होते हैं, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन योर ट्रिक्स। ओके? और मैं एक चीज हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, ट्रिक्स जो होती है दैट इज ऑलवेज इन मैजिक। ट्रिक्स हमेशा मैजिक में होती है। जब आप पढ़ाई करते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो उसमें कंसेप्ट का रोल होता है। कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, न कि ट्रिक्स को। तो ध्यान में रखिएगा। ओके? जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा है, आप उनसे बात कीजिएगा, आप कितनी ट्रिक्स अप्लाई करते हो, कितने कंसेप्ट से बनाते हो। उन सभी का आंसर यही होगा कि वी यूज कंसेप्ट फर्स्ट।
और अगर लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है तो वी ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स। ओके, कभी यूनिट प्लेस देख लेते हैं, कभी डिजिटल सम देख लेते हैं, कभी कुछ और, लेकिन ये प्रायोरिटी में नहीं रहता है। अगर आप इसके ऊपर प्रायोरिटी रखते हो तो एग्जाम में गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। गॉट इट? तो ध्यान में रखिए, अगर आपको ट्रिक्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट से मैं मान सकता हूं शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी से अगर आप इसको प्रैक्टिस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कंसिस्टेंसी का रूल कैसे होता है। जैसे अब अगर आप कोई नया टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं, तो क्या आप जिस दिन पहले दिन या एक हफ्ते जब चलाना सीखे हैं, क्या उसी दिन से आप 60 की स्पीड से भागने लग जाते हैं, 80 की स्पीड से भागने लग जाते हैं? जी नहीं। आप शुरुआत में थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, इट, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप सीख जाते हैं, देन आप ध्यान भी नहीं रखते गियर कौन सा डला हुआ है। आप अपनी एक मजमज स्पीड में फोन पे बात करते हुए या कुछ भी करते हुए, एक्स वाई जेड काम करते हुए, गाने को गुनगुनाते हुए आप आराम से अपनी जो अपनी गाड़ी होती है उसको चलाते हैं। तो सेम हैपन इन मैथ्स। जब आप कंसेप्ट से सीखते हैं तो शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, आपको लगेगा, कोई आपको ये भी बोलेगा कि यार ये तो मतलब बहुत लेंदी है, देख तेरा प्रोसेस लेंदी है। नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, और जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका जब उसके ऊपर कमांड हो जाएगा तो आपको छोटी छोटी चीजें क्लिक होने लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा कंसिस्टेंसी से वर्क कीजिए। ठीक है? तो जो बच्चे कंसेप्ट के ऊपर रिलाय करते हैं, मैं उन लोगों को बता देता हूं, यही सक्सेस का बेहतरीन मंत्र है। अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो सक्सेस आपके पास ही रहेगी। ठीक है? सेकेंड थिंग, व्हाई ट्रिक्स फेल्ड इन एग्जाम्स। ट्रिक्स एग्जाम में फेल क्यों हो जाती हैं? जैसा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ट्रिक्स जो होती है इट इज ऑलवेज कम विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। ट्रिक्स जो होती है हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन की तरह होती है। ये उस लॉटरी की तरह होता है, लॉटरी के प्राइस की तरह होता है, जो आपको लगता जरूर है बट मिलती कभी नहीं है। बट इट, ये आपने देखा होगा कि फलाने आदमी को इतना लॉटरी लगा, बट उसको वो प्राइस कभी मिलता नहीं है, बिकॉज इट ऑलवेज कम विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ट्रिक भी इसी तरह से होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बड़े बड़े सपने दिखाती है कि यार एग्जाम में 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। जी नहीं, 5 सेकंड में तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़े जाते यार, कैसी बात करते हैं। तो आपको कंसेप्ट पे रिलाई करना पड़ता है, क्वेश्चन की रीडिंग पे ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन को डिटेल में समझना पड़ता है, तब जाके आंसर समझ में आता है। ट्रिक्स एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, इट कम्स विद द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसा पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया स्क्वायर्स का, सेम। अब 5 होगा तभी आप ये तरीका लगाओगे, यहां पे 46 है, इसकी रेंज 41 से 50 होगी, तभी ये तरीका लगेगा। गॉट इट? तो दैट कम्स विद द ट्रिक्स एंड कंडीशन। जैसे आप एलिगेशन मेथड देखते हो, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, कई बार एवरेज में लगता है, तो हम रट लेते हैं यार ये तो एलिगेशन से हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट हैं इसमें लगा दो। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं कि इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं, एलिगेशन कब लगेगा। बट जहां भी 2 प्रोडक्ट आए, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन लगाने की कोशिश करने लग जाते हैं, और एग्जाम में ये चीजें समय ले लेती है। ठीक है? सेकेंडली, अगर ट्रिक्स का नॉलेज आपका पूरा नहीं है तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग में भी लीड कर सकता है, विच कैन बी वेरी डेंजरस इन ऑल एग्जाम्स जिसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और अगर आप 1-2 क्वेश्चन नेगेटिव कर ले जाते हैं तो आप कंपटीशन में काफी पिछड़ भी सकते हैं। तो डिपेंडेंसी और ट्रिक ये भी आपको फंसा सकती है इन एग्जामिनेशंस। गॉट इट फ्रेंड्स? तो कंसेप्ट पे रिलाय करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, समय दीजिए, डेफिनेटली इट विल बी इंप्रोवाइज। ओके? गॉट इट? नेक्स्ट थिंग जो सबसे काम की चीज है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए अपनी इन कैलकुलेशन को इंप्रोवाइज करने के लिए, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, रिलाय ऑन 1 to 30 टेबल्स। मैं हमेशा बोलता हूं 1 से लेके 30 के टेबल आपको हमेशा याद होने चाहिए। सिंस कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आती है, आप देखिएगा कोई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं मिलेंगी। मैं बच्चों को देखता हूं वैदिक मैथ्स के बड़े बड़े फंडे याद कर रहे होते हैं, 137 मल्टीप्लाई विद 149 कैसे करना है। क्या आप रियल बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, क्या आपने एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन देखे हैं क्या? बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आते हैं। और अगर आते भी हैं तो ऐसे नंबर देते हैं जिनको आप ब्रेक कर सकते हो, जिनका कुछ और ऑप्शन दिया जाता है सॉल्व करने का। तो इतने बड़े नंबर को कोई भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करने जाता है दोस्तों। ठीक है ना? गॉट इट? तो 1 से लेके 30 की टेबल आपको इनेबल बनाते हैं बड़े बड़े नंबरों को डील करने में भी। क्लियर? और सबसे ज्यादा जो हमारे नंबर बनते हैं वो इन्हीं के रेंज में रहते हैं, हमेशा नोटिस कर लीजिएगा, हमेशा नोट कीजिएगा, ये रेंज आपकी कभी बीट नहीं होगी। अगर मैं मान सकता हूं एक आध क्वेश्चन चलो कोई लेंदी आ भी गया जो इनको ब्रेक कर रहा है, बट अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है तो मैं 100% बोलता हूं 45 to 48 क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल कैलकुलेशन होगी जो इन नंबर्स में हैंडल की जा सकती थी। गॉट इट? तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। दूसरी चीज जो काम की चीज है वो है 1 से लेके 30 के स्क्वायर मिनिमम है।
इसके ऊपर भी अगर आप 40 तक याद करना चाहें कर सकते हैं, ये याद होने चाहिए दोस्तों। गॉट इट। इसके बाद 1 से लेके 15 के क्यूब, 1 से लेके 15 के क्यूब भी आपको याद होने चाहिए, यानी मोमेंट याद होने चाहिए दोस्तों। इट सेव्स योर टाइम इन एग्जाम्स। ओके, इसके बाद फ्रैक्शन कन्वर्जेंस। फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, जिसे हम बेसिक बात करते हैं 25% इज 1/4। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपको याद होगा, बट इसके अलावा भी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होते हैं। 57 सही 6/7, ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग 6/7, तो इसका वैल्यू होता है 4/7, बट इट 1/7 सॉरी, 57 सही 1/7, तो इसका वैल्यू होता है 4/7। तो ये क्लिक होनी चाहिए, देखते ही क्लिक होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा इंप्रोवाइज कर सकें। ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, और ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, ये एकदम फिक्स चीजें हैं, दे आर विदाउट एक्सेप्शन। कहीं ऐसा नहीं होगा यार 57 से ही 1/7 को यहां मैं 3/7 ले लेता हूं, नो, इट विल बी ऑलवेज 4/7, जहां भी आएगा ऐसे 4/7 ही आएगा, बट आपको फिर ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो मैंने एक लिंक दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, मैंने एक लेक्चर पढ़ा रखा है पूरा फ्रैक्शन कन्वर्जेंस के ऊपर, अगर आपको देखना हो तो लिंक के थ्रू ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन को इंप्रोवाइज करने की इंटरेस्टेड है। अगली चीज जो काम की है वो है प्रैक्टिस कन्वेंशनल मेथड। जैसे मैंने अभी बोला, कन्वेंशनल मेथड बुरे नहीं होते हैं, शुरुआत में लगेगा आपको यार समय लग रहा है, इसको लिखने में इतना चला जाता है, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस करते हुए आपको अपनी स्पीड को इंप्रोवाइज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूं, समझाता हूं, यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने लीनियर इक्वेशन देखा है? हाँ, मान लीजिए एक छोटा लीनियर इक्वेशन आपको मैं बताता हूं, जैसे सपोज एक एग्जांपल है 2x + 3y, ओके, इज इक्वल टू 23। गॉट इट, एक इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन है 5x - 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। अब अगर देखो मैं कन्वेंशनल मेथड से जाऊंगा, कन्वेंशनल मेथड कहता है किसी एक को मल्टीप्लाई करो तो उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, बट हमें एग्जाम में स्टेप किसको दिखाने हैं? किसी को नहीं। हम कन्वेंशनल मेथड ही लगाएंगे, बट पेन नहीं लगाऊंगा। कैसे? देखिए, जैसे ये 3y है, ये 2y है, मुझे y को सेम बनाना है, तो मुझे इसको डबल करना होगा, और ये डबल करने से ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये प्लस में माइनस में, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा जिससे y और y कैंसिल हो जाए। मैं इनको नहीं लिख रहा हूं। ये डबल हुआ था तो ये 4x बनाएगा, ये 3 गुना हुआ था ये 15x बनाएगा, तो 4x और 15x 19x हो गया। ये अगर डबल हुआ था तो 46 बनाएगा, और ये अगर ट्रिपल हुआ था तो ये 30 बनाएगा, तो 46 और 30 76, यानी x की वैल्यू 4। तो दोस्तों मैंने लीनियर इक्वेशन को कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व किया, बट फिर भी तेज बनाया। कैसे बनाया? लिखा नहीं मैंने। ये चीजें प्रैक्टिस से अच्छी होती हैं। गॉट इट? तो मैंने कन्वेंशनल मेथड को कहीं पे इग्नोर नहीं किया, मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, इसको क्रॉस कर दो, इसको ये कर दो। आप उसी में जंबल्ड हो जाते हैं एक्चुअली एग्जाम्स के अंदर, यार क्रॉस किसके बीच में करना था, कब इस तरीके को लगाना था, कब यहां ऐसे ले जाना था। नो, कुछ भी नहीं, सिंपल मेथड होता है, वाई को सेम बनाना है। मेरे दिमाग में प्रोसेस बिल्कुल क्लियर थी, आई हैव टू गो फॉर इट। गॉट इट? तो कन्वेंशनल मेथड कभी गलत नहीं होते। शुरुआत में लगेगा आपको यार समझ आ रहा है, लेकिन हम प्रोसेस को ग्रास्प कर रहे हैं। प्रोसेस ग्रास्प करने से पहले अगर आप जल्दबाजी करोगे, स्टेप को स्किप करने की कोशिश करोगे, तो आपका बेस गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स वाई बोला जाता है पूरा लिख के करो, जब समझ में आ जाए क्या करना है देन स्किप द स्टेप, बीच के सारे स्टेप हटा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर तेज निकल के आएगा। यही बच्चे स्मार्टली करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉलो कीजिएगा इस तरीके को, डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रैक्टिस कीजिए, समय दीजिए अपनी चीजों को। गॉट इट? लास्ट मेथड जो इसमें हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन माइंड कैलकुलेशन। थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशंस पे काम कीजिए, जैसे मैंने पिछले लीनियर इक्वेशन में किया, मैंने माइंड कैलकुलेशन किया, हर चीज लिखी नहीं, मैंने अपने दिमाग में सारी चीजों को स्टोर किया, एंड देन आप फाइनल आंसर तक पहुंचे। याद होगा मैं कॉम्बिनेशन के लिए कई बार बोलता हूं, जैसे कॉम्बिनेशन होता है 5C2 का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका होता है 5C2 है तो इसके 2 स्टेप लिखेंगे, 5 × 4/2, तो मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है, 2 से 2 काटा। ये सेम चीज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। 5C2 है तो भैया 5 × 4, 5 × 4 यानी 20, 20 का आधा यानी 10। इट सेव्स योर टाइम। तो दैट इज द पावर ऑफ माइंड कैलकुलेशन। माइंड कैलकुलेशन में आपको कम से कम लिखना है, लिखने का काम जितना कम करोगे ऑटोमेटिक आपका इंप्रूव होगा कैलकुलेशंस। गॉट इट? और ये आपका समय भी बचाएगा और आपके अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को इन सब चीजों में तकलीफ जाती है, ये जो तरीके मैंने बताए हैं इनको रिलाय करना शुरू कर दीजिए, और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है ना? ट्रिक्स वगैरह से ऐसा हो सकता है माइट भी आप एक आध एग्जाम में सक्सेस वाले या पार्शियल सक्सेस वाले किसी इंटरव्यू तक पहुंच जाए, लेकिन आप फाइनल क्रैक करने में तकलीफ जाती ही है।
ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह के भरोसे आप अपनी कैलकुलेशन को मत छोड़िए, आप पूरा काम कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए और सब्जेक्ट को इंप्रोवाइज कीजिए। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब देखिए, जो बढ़िया बच्चे रहते हैं, टॉपर बच्चे रहते हैं, या जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, वो एक एग्जाम नहीं, लाइन से काफी सारे एग्जाम क्रैक करते हैं। वो आईबीपीएस पीओ भी बनते हैं, आईबीपीएस क्लर्क भी बन जाते हैं, एसबीआई क्लर्क भी बन जाते हैं, एसबीआई पीओ भी बन जाते हैं। वही बच्चे सारे एग्जाम क्रैक कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस टू क्रैक द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज बहुत जबरदस्त हो गई है, जी नहीं, उनके पास वो कॉन्फिडेंस आ गया है टू क्रैक द एग्जाम। दैट इज द रीजन उनके एग्जाम सीरीज में निकलते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो दोस्तों फॉलो कीजिएगा ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन को इंप्रोवाइज करने का कोई मैजिकल मेथड नहीं होता है दोस्तों। मेथड इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट। एक छोटी चीजें बताता हूं, जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। कोई भी 2 डिजिट नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया, अलग अलग तरीकों से मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट 42 के टेबल से भी करने की कोशिश की, 42 को ब्रेक किया 14 इंटू 3 में, 42 को ब्रेक किया 6 इंटू 7 में, बस ट्राई किया। सिर्फ आंसर आया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट है आप कैलकुलेशन करते रहें। 24 है, 24 इंटू 54 डायरेक्ट किया, 6 इंटू 4 में ब्रेक किया, 12 इंटू 2 में ब्रेक किया। अलग अलग एंगल से क्वेश्चंस को ट्राई करते रहे, खाली बैठे। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कोई देगा आपको, खाली बैठे हो, कुछ समय है, 5-10 मिनट खाली पड़े हैं, पेपर हाथ में है, पेन लिया, उठाया, कोई भी नंबर लिखा, मल्टीप्लाई किया। जरूरी नहीं 2 ही डिजिट लिया, 3 डिजिट लिया, 4 डिजिट लिया, इट्स अप टू यू। गॉट इट? ये आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेरी गारंटी आप लोगों को बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसके अंदर मिलेगा। रेगुलर एक बार कैलकुलेशन अच्छी होगी ना दोस्तों, अपने आप अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे और सिलेक्शन भी होगा, और मैथ्स का डर चला जाएगा। मेन जो डर होता है मैथ्स में किसी कंसेप्ट का नहीं है, सिर्फ होता है कैलकुलेशन का। बड़े नंबर हैंडल नहीं हो रहे, जहां पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन गई वहां पे वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे, कई बार बीच में ही छोड़ देते हैं। गॉट इट? तो वो कंसेप्ट आपका, वो जो डर है वो बिल्कुल आपका निकल जाएगा, और कंसेप्ट इतना बढ़िया बिल्ड हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। जैसे ये चीजें अगर आप लेके आओगे ना डेली हैबिट्स में, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जब भी आपको स्पेयर समय मिलता है 10-15 मिनट वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे वर्क किसी भी तरह से किया जा सकता है। टेबल याद कर लो, चाहे उस समय पे स्क्वायर कर लो, उस समय पे मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। ये भी एक चीज होती है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन एक एग्जाम के अंदर आप नोटिस कर लीजिए, अगर 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन में आपको बड़े नंबरों को ऐड करना पड़ता है, और वहां पे गलतियां होती हैं। एडिशन में नॉर्मल होता है कि बच्चे गलत कर देते हैं, ऐड गलत कर देते हैं, काफी सारे नंबर एक साथ मिले, कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंपल है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है दोस्तों। आपको लगेगा यार इसका क्या फर्क है, एडिशन करना तो मुझे बचपन से आता है। नो, रिवाइज करो, करो। जो जब अगर आप वाकई में अपनी कैलकुलेशन को इंप्रोवाइज करना चाहते हो, यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार इन चीजों पे स्ट्रेस करता हूं। यही तरीके हैं कैलकुलेशन को इंप्रोवाइज करेंगे, रादर देन रिलाइंग ऑन एनी सिली ट्रिक्स। ठीक है? गॉट इट फ्रेंड्स? मेहनत का काम है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, इसको करने के लिए तभी सक्सेस मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना? और ऐसा सक्सेस नहीं मिलेगा जो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। अगर आप क्लरिकल फोकस कर रहे हैं तो क्लर्क भी क्लियर कर पाओगे, पीओ को भी टारगेट कर सकोगे, पीओ का डर निकल जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं मैंने देखे हैं जो क्लरिकल को ही फोकस करके तैयारी करते हैं कि मैं पीओ नहीं दूंगा, या एसएससी की तैयारी करेंगे तो एमटीएस और सीएचएसएल पकड़ेंगे, सीजीएल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, या टॉप पोस्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। जी नहीं, आप सब क्रैक कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस का सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप सीएचएसएल में भी इंप्रोवाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सीएचएसएल में पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं तो आप सीजीएल भी ब्रेक कर सकते हैं। गॉट इट फ्रेंड, माय फ्रेंड्स? तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को अंदर से बढ़ाना होगा, और कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली पोस्ट भी निकलेगी। गॉट इट फ्रेंड्स? एक और चीज है, टेबल की प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे टेबल को प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है? हो सके, देखो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि हर चीज डेली करनी है, इनमें से कोई एक चीज जरूर कीजिए, या तो मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कीजिए, टेबल कीजिए। इन तीनों को अपने सीक्वेंस में रखिए, हमेशा रखिए, आप बहुत अच्छे से इंप्रोवाइज करेंगे, ये मेरी गारंटी है। 1 महीने जो चीजें मैंने बताई है, 1 महीने, 1 मंथ फॉलो करके देखिए, इसी शिद्दत से फॉलो कीजिए जिस शिद्दत में वीडियो बना रहा हूं। एक बार आप जरूर फॉलो करके देखिए, और फिर मुझे इस वीडियो के ही कमेंट में बताइए, या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा जो मैंने चीजें बताई थी, क्या उनसे वाकई में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है? क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है टू इंप्रोवाइज, रादर देन रिलाइंग ऑन एनी सिली ट्रिक्स। ओके? गॉट इट फ्रेंड्स? तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। काफी सारा मैंने लेक्चर में बात किया, आप लोगों ने इसको पेशेंस रख के सुना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम योर साइड। दोस्तों फॉलो कर सकते हैं आप मेरे लेक्चर्स को एप्टी एकेडमी पे, जो मेरा ये चैनल है। साथ ही साथ लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम बैंकिंग चैनल है अन अकेडमी का, यहाँ पे मेरे लाइव सेशंस होते हैं। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मैथ्स इन 10 ये एक नया चैनल है अनअकैडमी की तरफ से, जहां पे हम 10-10 मिनट के वीडियोस के जरिए आप लोगों को मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करके देते हैं। उसके बाद अनअकैडमी प्लस पे मेरे पेड बैच रन होते हैं, तो जिन बच्चों को पेड बैच में इंटरेस्ट है दे कैन ज्वाइन माई बैच हियर। और डिस्क्रिप्शन में मेरे अपना देके रखा है पूरा डिटेल किस तरह से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ये मेरा कोड है लोकेश, यू कैन अप्लाई दिस एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सेलेक्टेड पैकेजेस। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और वाकई में जो मैंने बातें की हैं क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दोनों चीजें। अगर आप आगे मेरी किसी बात से नहीं एग्री करते हैं वो भी लिखिए, ताकि शायद मैं उस चीज को ध्यान में रख के आगे आने वाले वीडियोज में उस पर भी बात कर सके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो।